पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। A few moments later. रात के 8 बजे का खौफ पूरे पाकिस्तान पर छाया हुआ है। 8 बजे की इतनी टेंशन है, पाकिस्तानी ना चैन से जी पा रहे हैं, ना चैन से सो पा रहे हैं। पानी नहीं है, पानी के लिए बहुत परेशान है। गैस नहीं है, लोगों क्या मशीनें वो तो खींच लेते हैं, जिनके नहीं है वो क्या करें। 3 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा, इतने परेशान है। लाइटें होती नहीं है घरों में, बिल्कुल परेशान होकर बैठे हुए, कहाँ जाएं। खुदा के लिए पानी छोड़ दें, पानी दे दें और बददुआओं से बचें। पाकिस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर पाकिस्तानी पीएम बिना सुरक्षा के सड़क पर निकल जाए, अगर आसिम मुनीर बिना वर्दी के रास्ते पर खड़ा हो जाए, तो जनता उनका बुरा हाल कर देगी। पाकिस्तान में गुस्सा बहुत भड़क रहा है। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में। तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हम हमारे लिए तो मसला नहीं है ना डैम उड़ाना। उनको भी पता है, हमें भी पता है। और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिक कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें। हमारी आवाम, हमारे बच्चे, हमारी औरतें मुसलसल परेशानी के आलम के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोग घर के अंदर अगर कोई बच्चे मांग रहे हैं, घर वाले मांग रहे हैं, बुजुर्ग पानी मांग रहे हैं, वो पानी कहाँ से देंगे? यकीन करें, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनके घरों में पानी नहीं है। अब वो खरीदने पर मजबूर हैं। खरीदने के बाद भी वो मजबूर हो गए। महीने का आखिर है। भूखमरी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान, कौड़ी कौड़ी को तरसता पाकिस्तान और कर्ज के बोझ तले दबा घुटनों पर बैठा पाकिस्तान। अब इस मुल्क के पापों का घड़ा ऐसा फूटा कि यहाँ की आवाम अब पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। जो मुल्क भारत के खिलाफ आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, आज उसकी खुद की आर्थिक राजधानी कराची प्यास से तड़प रही है। भीषण गर्मी के बीच करीब 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में हाहाकार मचा है। सोचिए, गर्मी के दिनों में कौन भला दोपहर को खरीदारी करता है। ऐसे मौसम में लोग शाम को बाजार जाते हैं, जिस वक्त सबसे ज्यादा बिक्री होती है। पाकिस्तान में उसी वक्त दुकानें बंद करने का फरमान आ गया है। पाकिस्तान के पास इतनी बिजली नहीं बची है कि रात को पूरे पाकिस्तान में उजाला कर सके। पाकिस्तान के पास इतना पेट्रोल नहीं बचा है कि जनता को बाजार जाने के लिए पेट्रोल दे सकें। मुनीर और शहबाज से पाकिस्तानी जनता इतना परेशान हो गई है कि वो अब मौत मांगने लगी है। इफ्तिताह हो चुका है। इससे पहले भी इस तरह के कई मनसूबे ला चुके हैं। ये ऐसा कोई भी मनसूबा पाकिस्तान ना उसकी इजाज़त देगा, ना अमली तौर पर वो मुकम्मल कर सकते हैं कि जिसमें पाकिस्तान का हिस्से का जो पानी है उसे इंडिया रोक ले। हमें एक इंटरनेशनल कोर्ट से हमें जो है हमारे हक में फैसला हुआ है। ये उस फैसले के बाद उन्होंने ये ऐलान किया। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस कई हैं। एक तो ये ऑप्शन है जो आप जिसका आपने खुद जिक्र किया है, उसमें आलमी अदालतें हैं, आलमी कवानीन हैं, जेनेवा कन्वेंशन की वो करारदादें हैं, रेजोल्यूशंस हैं, जिसकी रोशनी में इंडिया ये काम नहीं कर सकता। और आखिरी हल जो पाकिस्तान के पास है, वो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इंडिया का बंदोबस्त किया जाएगा। वो तो मुझे पता है और मुझे लगता है कि बंदोबस्त वही होना चाहिए। हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, शराम साहब, आपके सूबे खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ दरिया आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, आपको पता है उन पे भी डैम बनाने का आगाज हो चुका है और उसमें भी इंडिया शामिल है? जी बिल्कुल, ये हमने सुना है। और इस पे नहीं, मैंने तो वो जगह देखी है अफगानिस्तान में जहाँ वो डैम बन रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वैसे तो 200 तरह की चीजों के ऊपर हम लोग लड़ते ही रहते हैं, लेकिन एक इश्यूज में से जो है वो पानी का भी रहता है। और मैंने कई साल पहले, यानी 5-6 साल पहले भी यही कहा था कि जो अगली जंग होगी वो पानी पर होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन मची हुई है वो कहीं ना कहीं जाकर
वाटर शॉर्टेज या पानी के ऊपर ही खत्म होगी, और जो अगली जंग होगी हो सकता है हम पानी के ऊपर लड़े। उस पर कई लोगों ने कहा है ये किस तरह की बातें करिए, तो अजीब गरीब कुछ बोलती रहती है। लेकिन आज अगर वही लोग हालात को देखें तो पता लगेगा कि इस वक्त हम पानी के ऊपर ही लड़ रहे हैं। और बार बार जो बात की जा रही है भारत की तरफ से भी वो यही कि जी हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे, साकिब निसार जो के कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी सब लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब निसार साहब जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो कि उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेकर, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। हाँ, अब ये जरूर है कि अगर वो डैम बनाने जा रहे हैं तो उसके ऊपर तरह तरह की बातें की जा रही है। मेजर साहब को थोड़ा सा सुन ही लेते हैं। पाकिस्तानी टेलीविजन शो पे बोल रहे हैं, आई थिंक हामिद मीर ने ये बोला है कि भारत को डैम बनाने दो, उस डैम का रिमोट कंट्रोल हमारे पास होगा। मुझे लगता था कि टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है, एसी का होता है, ये पूरे डैम का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में। और पाकिस्तानी इस चीज को गलत नहीं समझते, वो कहते हैं हाँ कोई जिन होगा रिमोट के अंदर, कोई जिन बैठा होगा, बटन दबाओ तो जिन कहेगा आगरा वडागरा लाओ फटाक से भारत का डैम हम तोड़ देंगे। मतलब सर जो तिरंगा मूवी में दिखाया गया है वो एक्चुअली मतलब कई लोगों को विश्वास होता है कि ऐसा होता होगा। पाकिस्तान मानता होगा कि ऐसा है। ब्रिगेडियर साहब के पास मिसाइल तो है पर वो क्या फ्यूज कंडक्टर नहीं। तो किसी को देख के तो बनाई जाती है फिल्म। मुझे लगा था पाकिस्तान ऑडियंस को लगा होगा कैसे मिसाइल को वो किया जा सकता है। गेंडा स्वामी और ये भी बोल रहे थे सर ये कि 8 जहाज हमने उनके गिरा दिए और कितने इनके रडार में थे। चाहते तो गिरा सकते थे पर इंसानियत के तौर पे 85 बोल रहे थे सर। 85 एकदम फाइटिंग पोजीशन पे थे, समझ में नहीं आया। एयरफोर्स भी सर कंफ्यूज हो रही होगी कि 85 ऐसे लगा दिए, पूरा भर दिया था, उसमें से 8 इन्होंने लिए और इंसानियत के नाते बाकी छोड़ दिया इन्होंने। पर मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूँ, हम लोग तो मजाक ले रहे हैं बट पाकिस्तान में ये सब चीजें सीरियसली लेते हैं। पाकिस्तान में जिन हैं, भूत हैं, ये रियल हैं। पाकिस्तान में फरिश्ते हैं, ठीक है। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तानियों के लिए असल जिंदगी का हिस्सा है। बहरहाल मेजर साहब जो बात कर रहे हैं वो किसी हद तक तो खैर ठीक ही है कि हम बार बार इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो अपने टीवी चैनल्स पर भी सुनते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बात करते हैं। और वो जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो और बहुत से जहाज भारत के ऐसे थे जो हमारे रडार पे थे, हम उन्हें भी गिरा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम इंसानियत के नाते हमने वो नहीं गिराए। ऐसी बात जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आजकल आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कही थी और वो स्टेटमेंट मैंने आपको शायद पिछली किसी वीडियो में दिखाया भी था। और वो यही बातें कर रहे थे कि जी हम तो और नुकसान कर सकते थे, हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा क्योंकि इरादा नहीं था, हमने इसलिए 8 जहाज गिरा के हमने कहा बस ठीक है, बच्चे हैं समझ गए होंगे। लेकिन बात सारी ये कि जैसे कहते हैं ना कि जो डैम वाली बात की जा रही है वो एक बहुत सीरियस इशू है और पाकिस्तान को जो है हरगिज इस किस्म की हरकतें या बातें नहीं करनी चाहिए कि जी अगर वो हुआ तो रिमोट हमारे पास होगा। अरे भाई रिमोट आपके पास कैसे होगा? बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं
कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा और हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब आप सब कुछ करेंगे, भारत पे अटैक भी करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वुर होगा, उनके जहाज भी गिराएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप डैम नहीं बनाएंगे। यानी ये वाली जो कह लीजिए जो लॉजिक है ना वो हमारे लोगों की, वो मेरी समझ में नहीं आती कि भाई आप डैम क्यों नहीं बनाते, वजह इसके कि आप कब से बरसों से आप यही रो रहे हैं और आपको हर बार यही लगता है कि भारत जो है वो पानी रोक देगा और जिस वक्त बारिशें ज्यादा होंगी तो उस वक्त वो पानी को पाकिस्तान की तरफ रवाना भी कर देते हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे यहाँ फ्लड आ गया। और हमारे यहाँ फ्लड इसलिए आ गया क्योंकि नहीं भारत ने यहाँ से पानी भेज दिया। तो वो बेचारे करें तो क्या करें, पानी रोकें तो हमें प्रॉब्लम, पानी ना रोकें तो हमें प्रॉब्लम। तो हमें जो अपना मेन इश्यूज है कि हमें डैम बनाने चाहिए, उसके ऊपर हमारी कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री, कोई कुछ नहीं कहता। सब अपनी अपनी दुनिया में, पता नहीं मुझे समझ नहीं आती कौन सा नशा करके आते हैं जो इस किस्म की स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी अगर उन्होंने डैम बनाए तो हम तो जाकर उनकी डैम को डैमेज कर देंगे या उसके ऊपर मिसाइल मार देंगे या उसका रिमोट हमारे पास होगा। मेरे ख्याल है इन तमाम लोगों को जो हमारे यहाँ इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं उनको चाहिए फौरी तौर पे ठंडा ठंडा पानी पिए, अपने सर पे थोड़ा पानी डालें, थोड़ा सा अपने दिमाग को ठीक ठिकाने पे लेकर आए और फिर स्टेटमेंट दिया करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में पाकिस्तान में हाल और भी ज्यादा खराब होते जा रहा है। जिस तरह से भारत ने पानी रोक कर रखा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कराची के अंदर स्थिति ऐसी हो गई है कि 70% तक लोगों को अब पानी नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिल रहा है वो पैसे देकर खरीद रहे हैं। मतलब सोचिए किस तरह की स्थिति जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है, खास करके इन गर्मियों के दिनों में जब पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि भारत हमारा पानी किस तरह से रोक सकता है, हम चाहे तो भारत के ऊपर पानी को लेकर हमला भी कर सकते हैं। अब 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है पर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन पाकिस्तान की तरफ से नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी तरह की कोई भी बात पानी को लेकर की जा रही है। जिस तरह से DGISPR ने धमकी दी थी भारत को कि अगर हमारा पानी रोका तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे, अब दिन रात 24 घंटे पाकिस्तानी आवाम अपनी ही आर्मी और सरकार को बद्दुआएं दे रही है क्योंकि पानी की किल्लत ऐसी हो गई है कि खाने पीने तक को भी पानी नहीं बचा है। यहाँ तक कि आवाम मांग कर रही है कि कुछ एक्शन लिया जाए इस मामले के ऊपर, बट पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से चुप है। और आने वाले गर्मियों के दिन किस तरह से पाकिस्तान के अंदर निकलेंगे ये देखना बाकी है।